आपका क्वेश्चन है फाइंड द लेटरल कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल पेट्रोल टैंक दैट इज 4.2 meters in diameter and 4.5 meters in height. How much steel was actually used if 1/12 of the steel actually used was wasted in making the closed tank? ठीक है ना। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आपको समझना है इसने क्या क्या कहा। तो सबसे पहले इसने कहा देयर इज अ सिलेंडर, है ना। तो मोटा मोटा समझो कि देयर इज अ सिलेंडर। तो दिस इज योर सिलेंडर। ना फिर इसने देखो क्या क्या दिया है, इसके पैरामीटर्स यानी मेजरमेंट्स क्या क्या दिए हैं। इसने दिया है 4.2 meters in diameter. That means from here to here diameter is 4.2 meters. तो रेडियस कितना हो गया इसका, हाफ ऑफ दैट, दैट मीन्स 2.1 meters. तो 2.1 meters को हम और कैसे लिख सकते हैं, पॉइंट को हटा दो तो हम इसको लिखेंगे 21/10 meters। ठीक है, क्योंकि पॉइंट्स जितना भी पॉइंट्स लेकर आओगे कैलकुलेशन आपका गड़बड़ होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट फिर इसने कहा हाइट इज 4.5 meters. तो दिस इज आवर हाइट, तो आपका h हो गया 4.5 meters। तो इसको भी हटा दो पॉइंट को, 45/10 meters। ठीक है, सिंपल है ना। अब देखो इसने क्या क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा है। तो सबसे पहले इसने फाइंड आउट करने के लिए कहा है लैटरल कर्व सरफेस। दैट मीन्स आपका क्या होता है, इट इज द सरफेस एरिया ऑफ अ वॉल ओनली। लैटरल मतलब सरफेस एरिया ऑफ वॉल, दैट्स ऑल, विदाउट बेस एंड विदाउट लिड इज योर लैटरल सरफेस एरिया। तो हम सबसे पहले वही निकालते हैं। तो देखो आपका क्या आ रहा है, लैटरल सरफेस एरिया दैट इज इक्वल टू वी कैन से कर्व सरफेस एरिया। तो आप इसको लिख सकते हैं CSA ऑल्सो। ये आपका होता है 2πRH। ठीक है ना। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं हम सबसे पहले। तो आपका आएगा 2 × 22/7 × R is 21/10 into H is 45/10। ठीक है ना। तो 7 से कट हो रहा है 3 times। तो अब आपका आ गया 2 × 22 × 3 × 45/100। दैट इज इक्वल टू कितना होता है, आप सॉल्व कीजिए। तो यहां पर है 2 × 22 is 44। ठीक है, और ये है 45 × 3, 45 × 2 is 90, 90 plus 45 is 135। तो आपका आ जाएगा 135 × 44, 22 कैरी 14, 1 कैरी 5, फिर से अगेन 540। तो आपका आ गया 5940। ठीक है, तो हमारा वैल्यू आ गया 5940। तो ये आ गया आपका 5940/10, 100 है ना, बाई 100 है। 0 एंड 0 कट गया, नीचे 10 है तो एक डिजिट के बाद ड्रॉप आ जाएगा। तो अब आपकी वैल्यू हो गई है 59.4 मीटर स्क्वायर इज योर लेटरल सरफेस एरिया। जो बोल रहा है वही निकालना है, एक्स्ट्रा मत निकालो कुछ भी। ठीक है ना। सेकंड इसने क्या कहा है देखो, हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 of the steel actually used was wasted। वेस्ट हो गया 1/12।
किसके अंदर? इन मेकिंग द क्लोज टैंक। नाउ अब टैंक हमारा कैसे हो गया? क्लोज। पहले कैसा था? ओपन, है ना, तभी हमारा लेटरल सरफेस एरिया था। अब हमारा हो गया क्लोज, ठीक है। नाउ तो क्लोज अगर हमारा हो गया है तो उसके अंदर आपका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? देखो, टोटल सरफेस एरिया आपका क्या होगा? हमारा होता है सेम CSA प्लस 2 एरिया ऑफ अ सर्कल, 2 एरियाज ऑफ द सर्कल, तो 2πr²। तो कर्व सरफेस एरिया तो हमने ये निकाल दिया, तो नाउ वी कैन राइट इट एज 59.4 इज कर्व सरफेस एरिया, है ना। नाउ प्लस 2πr², सिर्फ यही हमको और निकालना है, इसको हम निकालते हैं। तो 2 इंटू पाई इज 22/7 इंटू r इज 21/10 इंटू 21/10। बस इतना ही करना है। ये 3 से चला गया, ये हो गया 44, ये हो गया आपका 63, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा है 63 इंटू 44 कितना हो गया? 12, 1 कैरी 25, तो अगेन 252, तो आपका आ गया 2772, ठीक है ना। तो इसको हमने यहां पर सेम चीज लिखी है, तो अब आपका आ गया 59.4 प्लस 2772/100, that is equal to 59.4 plus 27.72। तो ये आपका आ गया टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, विदाउट वेस्टेज, विदाउट वेस्टेज, याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये कितना हो गया? देखो 2 and 4 and 7 is 11, 1 carry 10, 17, 1 carry and 8, 87.12, 87.12, ठीक है ना। तो दिस इज योर एक्चुअल, यानी कि टोटल सरफेस एरिया निकला। तो दिस इज योर मीटर स्क्वायर ना। तो ये आपका क्या आ गया? देखो TSA, TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया आपका आ गया 87.12 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब आपको एक चीज और ध्यान रखना है, इसके अंदर हमको फाइंड आउट क्या करना है? हमको फाइंड आउट करना है स्टील एक्चुअल यूज्ड, है ना, स्टील एक्चुअली यूज्ड। तो ये तो टोटल बनाने के लिए टोटल सरफेस एरिया हमारा स्टील यूज हुआ, लेकिन इसके अंदर हमारा 1/12 वेस्ट भी तो हो गया है। वो कहां गया? वो कहां गया? तो वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, तो हमारा जो टोटल यूज है दैट इज अवर कितना? 1 माइनस 1 इज द 1 माइनस, नाउ यूज्ड इज वेस्टेज इज 1/12, तो एलसीएम ले लो, तो आपका आ जाएगा 12 माइनस 1/12, दैट इज 11/12 ऑफ टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है? इसके अंदर 1% ऐड करना है आपको। मेन इज 1/12 आपका जो वेस्टेज है दैट शुड बी एडेड हियर, ठीक है ना। तो आपका ये x क्या है? x इज द, सपोज आपका टोटल
surface area of a steel is used, that is your x. ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं let the total surface area of steel is used, that is equal to, we can say, x meter square. ठीक है, तो हमारा कितना यूज हुआ है? 11/12 इज योर TSA, बट 1/12 इज वेस्टेज, तभी तो 12/12 होगा. तो वी कैन नाउ से दैट 11/12 x is equal to 87.12. 87.12. ठीक है, यही होगा आपका. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा? x इज इक्वल टू, यानी कि आपका जो स्टील है वो कितना है? x है, तो x आपका टोटल स्टील, यही आपको निकालना है. दैट इज इक्वल टू, वी कैन से 87.12 इंटू 12, 87.12 इंटू 12 बाई 11. ठीक है. नाउ अब ये देखो 11 से कट हो रहा है क्या? चेक करो, 9 and 9, हाँ कट हो रहा है. तो हमने इसको कट किया 1 टाइम्स, और ये हमारा क्या कट हो गया? देखो 7, 77, फिर बच गया यहाँ पर 10 and 1, तो 101. दैट मीन्स 9 टाइम्स. ठीक है, तो 9 टाइम्स हो गया, तो फिर बच गया आपका 22 यानी 2. तो बिंदी कितनी थी? 1 2, तो 7.92 इंटू 11 इंटू 12. अब इसको करके देखो मल्टीप्लाई, 792 इंटू 12 आपका आ जाएगा 4, 18, 1 कैरी 15, 297. तो आपका आ गया 4 0 1 कैरी 15 1 9 95.04. तो आपका आंसर आना चाहिए 95.04 मीटर स्क्वायर is the total steel used for making this type of cylinder, in that 1/12 is wasted. ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको निकालना.